गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। हम बच्चे अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप सो आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन या किसी कंसेप्ट में डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चे क्या कहता है। उसने बोला है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको प्रॉपर आइडेंटिटीज के साथ इनको फैक्टराइज करना है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। देखो इसने क्या कहा, हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज करना है हमें। इसे पहले लिख लेते हैं ना। 9x² प्लस 6xy प्लस y²। यहाँ देखो बेटा सबसे पहले उसने हमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है, लिखते हैं 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अब ये देखो इसमें तीन टर्म्स हैं, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है और ये हमारे पास थर्ड टर्म है। ठीक है। अब ये देखो इसने ये बोला है कि इसको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी के साथ। कहने का मतलब आप ये देखो कि ये किस टर्म का फैक्टर हो सकता है। इस तरह के हमने एग्जांपल्स किए थे। मैं पहले आप लोगों को एग्जांपल के पास लेकर जाती हूँ। देखो हमने काफी एग्जांपल्स इससे रिलेटेड सोल्व किए थे। ये देखो बेटा, हमने एग्जांपल यहाँ पे किया था 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। यहाँ भी उसने बोला था कि फैक्टराइज करना है हमने। अब हमने ये देखा था कि हमारे जो फर्स्ट टर्म है 49a² बेटा, ये किस स्क्वायर बनता है, यानी कि इसका फैक्टर क्या होता है। फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो 25b² है एक्चुअली में वो किसका स्क्वायर बनता है। ये रहा हमारे पास 25b² किसका बनता है। एंड देन मैंने बोला था जहाँ a और b यानी कि फर्स्ट का वेरिएबल और सेकंड टर्म का वेरिएबल जहाँ देखे जाते हैं दोनों, तो वो कंबाइन में होते हैं। और जो उसके फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का कॉम्बिनेशन ही आता है, यानी कि उन्हीं से आता है। और जो हमारे पास 2 रह जाता है ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, ये फिक्स्ड होता है। और ये आइडेंटिटी हमारे पास किस चीज की बनती है, जिसमें x² प्लस y² प्लस 2xy, जब जिसमें इस तरह की आइडेंटिटीज हो तो वहां देखो वो कौन सी आइडेंटिटी को बनाता है। अब ये देखो पहली का स्क्वायर हो गया, दूसरी का स्क्वायर हो गया। जब क्या कहा था, जब दो टर्म्स का एडिशन हो तो क्या करो, उनका होल स्क्वायर ओपन ऐसे ही खुलता है। अब आपको क्या दिया हुआ है, इसकी एक्सपेंड फॉर्म दे रखी है बेटा। इन तरह के क्वेश्चंस में आपको इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है। आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और आपको ये फॉर्म किस फॉर्म में लेके आनी है, एक आइडेंटिटी यानी कि एक फॉर्मूला के उसमें लेकर आनी है। एक यानी कि पैक्ड ये आप बोल सकते हो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, ये जो डायरेक्ट आइडेंटिटी बनती है, उस फॉर्म में आपको उस क्वेश्चन को लेकर आना है। यानी कि आपको वो पूरी तरह से खोल के दे दिया है उसने, यानी कि कौन कौन सी टर्म्स लगने के बाद वो प्रॉपर एक सेटअप बनता है। प्लस का बनेगा या माइनस की आइडेंटिटी बनती है, या वो उसमें तीन टर्म्स की स्क्वायर बनती है, या उसमें दो टर्म्स के एडिशन के साथ क्यूब बनेगा, या दो टर्म्स के साथ माइनस के साथ उनकी क्यूब की आइडेंटिटी बनती है। इस तरह के हमने 6 to 7 आइडेंटिटीज को पढ़ा था। और जो हमें फैक्टर्स दिए होते हैं वो प्रॉपर किसी ना किसी स्क्वायर नंबर का होता है। जैसे हमें पता है कि 49 एक कंप्लीट होल स्क्वायर नंबर है 7 का, और 25 है वो एक कंप्लीट होल स्क्वायर नंबर है 5 का। तो इसी तरह के नंबर्स आपके पास आते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। उस देखो बेटा कैसे करेंगे। ये आपको दिया हुआ है 9x²। अब आपको पता है जो एक्चुअली में ये 9 है और ये x का स्क्वायर है, ठीक है मैम। अब हमें पता है कि एक्चुअली में ये 9 क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर हमने एज इट इज रखा। अब क्या किया, इन दोनों टर्म्स में पावर क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इनको क्या कर सकते हैं, पावर को एक साथ इकट्ठा करके एक ही बार लिख देते हैं 3x²। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 9x² है वो तो हो गया हमारे पास 3x का होल स्क्वायर, ठीक है मैम। अब जो सेकंड टर्म का होल स्क्वायर दे रखा है वो दे रखा है हमें y का स्क्वायर। अब ये देखो बेटा y का स्क्वायर, अभी आगे कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, तो y का स्क्वायर तो हमारे पास y का स्क्वायर ही रहेगा। ओके ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आता है हमारे पास 6xy। ये हमने क्या कर रखा है, सारी टर्म्स उठा ली। ये फर्स्ट उठा ली थी, ये सेकंड उठा ली थी और ये थर्ड उठा ली थी। अब आते हैं हमारे पास 6xy। अब ये देखो, अभी 6 के फैक्टर्स करोगे आप, आपको पता है 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 2 into 3, 2 3 जा 6, 2 into 3, और साथ में ये x दिया हुआ है इंटू एक्स, और ये साथ में y दिया हुआ है इंटू में y। अब देखो बेटा ध्यान से, जब हम आइडेंटिटीज बनाते हैं उनमें हमारे पास 2 नाम का कोफिशिएंट तो जरूर होता है। यह जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो 2 आइडेंटिटी होती है, जब क्यूब होता है तो 3 कोफिशिएंट होता है। अब ये 2 है, इसको तो फिक्स रखो।
ये रख दिया हमने। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब जब आप फर्स्ट टर्म पे जाओगे, जब आपने 9x का स्क्वायर खोला था, तो उसको ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या है, 3x का स्क्वायर बनता है। यानी कि आप इसके साथ 3 के साथ x का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि 3 के साथ x का कॉम्बिनेशन ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। ओके। अब ये देखो, यहाँ पे जब हमने y लिया था तो y तो सिंगल था, इसके साथ तो कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो y को एज इट इज y रखा। तो यहाँ से हमारे पास 2 3x और y का कॉम्बिनेशन बैठ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, हम यहाँ लिखो बेटा, देखो हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, 9x स्क्वायर प्लस 6xy, या पहले 6xy की प्लेस पे। अब इसके फैक्टर आपने कौन कौन से बनाए हैं बेटा, देखो 9x स्क्वायर के फैक्टर क्या बनाया आपने, 3x स्क्वायर बनाया है। और y स्क्वायर है, y स्क्वायर तो ऐसे ही था, इसको y का स्क्वायर ऐसे ही रखा। और ये जो 6xy है, इसके फैक्टर देखो आपने क्या बनाए हैं, 2 इंटू 3x इंटू वाई। बेटा जब यहाँ पे जो x और y, मैं पहले भी बता चुकी, जो x और y जहाँ दोनों वेरिएबल्स एक साथ आते हो ना, इनकी फर्स्ट टर्म का वेरिएबल भी और सेकंड टर्म का वेरिएबल भी, इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन भी इन्हीं इन्हीं दो टर्म्स का ही कॉम्बिनेशन बनता है। और इस नंबर में इनकी जो कोफिशिएंट होता है, इसमें से आपको सिर्फ क्या होता है, 2 को सेपरेट करना होता है। 2 को सेपरेट करने के बाद ये हमारे पास पहली टर्म बन जाती है, और दूसरे वाली हमारे पास दूसरी टर्म बन जाती है। पहली कौन सी, यानी कि ये वाली जो पहली होती है, और दूसरी कौन सी, ये जो हमारे पास सेकंड होती है। और जो ये होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट का काम करता है, यानी कि ये फिक्स रहता है, इसको तो निकालना ही निकालना है बाहर। अब ये इस वाली टर्म को ध्यान से देखना, क्या कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये देखो, मान लीजिए आपके पास ये जो 3x स्क्वायर है, ये आपके पास a स्क्वायर का काम कर रही है। अब ये जो नेक्स्ट आपके पास सेकंड टर्म है, ये आपके पास क्या कर रही है, b स्क्वायर का काम कर रही है। ओके। अब ये प्लस प्लस तो हम ऑपरेटर लगा रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो रहेगा। अब हम 3x को हम क्या मान के आए हैं बेटा, हमने a को एज्यूम किया है, तो ये a हो जाएगा। और y को हम क्या एज्यूम करके चले थे बेटा, b करके चले थे। ये जस्ट आपकी आइडेंटिटी के लिए बता रही है, यानी कि आप लोगों की सिंपल करने के लिए बता रही है, पहचान के लिए बता रही है आप लोगों के लिए। क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे आपको 3x को a माना था, और ऊपर क्या दिया हुआ था, स्क्वायर, तो यहाँ से ही 2 आया है। यहाँ बेटा y को हमने b मान के चले थे, तो यहाँ पे y का क्या आ गया, ऊपर स्क्वायर दिया हुआ था, तो हमने स्क्वायर लिया। इनकी सभी चीजें एज इट इज लिखी हैं। यहाँ देखो ब्रैकेट में, यहाँ पे अगर वो 3x a का काम करे, y अगर b का काम करे, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। सारी जगह वैल्यू सभी पुट करके देखी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी बनाता है, ये बनाता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो मैंने आप लोगों को समझाया है। आप लिखोगे कैसे, आपने लिखना कैसे है, ये जो पार्ट है बेटा, आप ये वाला पार्ट, ये तो रफ में है, लेकिन इसको लिखोगे कैसे। अब हम क्या लिखेंगे, यूजिंग दी आइडेंटिटी। देखो क्या करेंगे, यूजिंग दी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपकी किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। देयरफॉर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy आपकी किसकी आइडेंटिटी बनती है बेटा, यहाँ से ये 3x कौन था, a का काम कर रहा था, और ये y जिसका स्क्वायर होता है, ये y। और सभी नंबर्स हमारे पास प्लस में है, तो ये प्लस में। ये हो गया, ये हमारे पास, ये हो गया, ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट। और आते हैं हम अब अपना नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका थर्ड क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट उसने क्या कही, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसका सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे बेटा। पहले हम है ना a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म आगे लिख लेते हैं। 4y स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 1 है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस, और ये 4y। अब यहाँ पे देखो, अब 4y को ध्यान से देखना, 4y स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रह गया y स्क्वायर को तो एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्या है, बेस अलग अलग है, पावर एक है, तो एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट टर्म का, इसका जो था, इसका कंप्लीट स्क्वायर ये बन के आ गया। ओके। अब आते हैं 1 की बारी। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको 1 भी लिख सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आता है मैम हमारे पास -4y का क्या करें। मैंने क्या कहा था, जब आपके पास डिग्री भी 1 हो और सारे ऑपरेट यानी कि सारे वेरिएबल्स का यूज होता हो, तो इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन की फॉर्म आ रही है, पहली और दूसरी की। अब यहाँ पे देखो 4y। अब इस 4 के पहले तो फैक्टर करो, इसमें से हमारे पास ये जो 4 कोफिशिएंट होता है ना, इसमें से बेटा सबसे पहले आपको तो 2 एक्सट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि 2 एक ऐसा कांस्टेंट है जो रहना ही रहना है। तो ये 2 के फैक्ट 4 के फैक्टर बनाओ, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, और हमारे पास y हमें क्या दिया हुआ था बेटा, साथ में दिया हुआ था, ठीक है। अब ये 2 हो गया इंटू, अब ये देखो 2 और y, और अपने फर्स्ट टर्म के जब फैक्टर बनाए थे वो भी क्या थे बेटा, आपके 2y। तो इस 2y को एक साथ लिखा। अब ये देखो,
हम यहाँ पहले ऊपर देखना, अब यहाँ पे हम 1 साथ में लिख सकते हैं क्योंकि 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वो 1 ही रहता है और हमें कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 1 लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो क्या ये 2 और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म और ये हमारे पास सेकंड टर्म और ये 2 ऑपरेटर जो है ये हमारे पास फिक्स हो गया, यानी कि 2ab में मल्टीप्लाई लगा लो। तो ये 2ab कंप्लीट हो गया, यानी कि मेरे पास ये एक तरह से a का काम कर रहा है और ऊपर 2 दे रखा है तो मैंने डिग्री 2 लगाई। यहाँ ये मेरे पास b का काम कर रहा है तो मैंने इसको b लिखा और ऊपर 2 डिग्री दिए हुए तो 2 हो गया। और यहाँ से और ये मेरे पास 2 इंटू ए इंटू बी का काम कर रहा है। तो ये सारी आइडेंटिटी देखो, अब आपके सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हमने देखना है कि ये प्लस की आइडेंटिटी है, ये माइनस की आइडेंटिटी है। वो कैसे पता चलेगी? वो ये यहाँ से पता चलती है जब आपके पास जब आप ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होता है तो ये आपके पास प्लस की है क्योंकि सभी जगह प्लस आया है। तो आपके पास ये स्क्वेयर में टू वेरिएबल्स के साथ प्लस में स्क्वेयर की आइडेंटिटी होती है। लेकिन जब यहीं पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जब यहाँ पे बेटा साइन माइनस का होता है माइनस 2ab, तो आपके पास जो ये आइडेंटिटी होती है ये आपकी होती है किसकी बेटा? माइनस की होती है। सिर्फ ये माइनस 2ab वाला और ये प्लस 2ab वाला ही फैक्टर मेन होता है। अगर ये प्लस में आ गया तो ये हमारी प्लस की आइडेंटिटी है, यहाँ पर आपके पास प्लस होगा। यहीं अगर आपके पास ये ऑपरेटर 2ab ये वहां माइनस हो गया तो ये आपके पास माइनस वाली आइडेंटिटी होती है। हम अपने क्वेश्चन में वापस लौटते हैं, यहाँ पर देखो आपको कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। जब आपने 2ab वाला फैक्टर खोला यानी कि जब इसको 2ab की फॉर्म बनाई तो आप इसके आगे ध्यान से देखो, इसके पास साइन कैसा है बेटा? यहाँ साइन माइनस का है। यहाँ सभी जगह साइन माइनस का यूज कर लो, यहाँ पे भी कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लगाया। जब आप इन चीजों से फैमिलियर हो जाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तब आप लोगों को ये चीज आसान लगने लगेंगी कि कौन सी प्लस की है कौन सी माइनस की। लेकिन बेटा करने से ही आएंगी, वर्बली ऐसे वीडियोस को देखने के बाद, लेक्चर्स को देखने के बाद, ये टीचर ने समझाया तब नहीं होगी। आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, सीरियसली सीरियस होना पड़ेगा आपको अपने कंटेंट के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट देखो 4y² ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर। अब हमने क्या क्या फैक्टर्स मिले? इज इक्वल टू, इसका फैक्टर बेटा हमें मिला है 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन माइनस का, और माइनस 4y के फैक्टर हमें क्या मिले हैं? 2 इंटू 2y इंटू 1। ओके, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, साइन माइनस का आ रहा है तो माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू किसकी होगी? ये ए का काम कर रहा है बेटा और ये हमारे पास बी का काम। तो ए के प्लेस पे ए रखो, बी के प्लेस पे बी, यानी कि ए का काम है 2y का माइनस बी का काम है 1 का, और ये क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर। देयरफॉर 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 2y माइनस 1। ये आपके पास क्या हो गया? इसका यहाँ पे ये क्वेश्चन ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, आपके पास क्या है बेटा? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय 100। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय 100, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। पहले तो स्टेटमेंट ही लिखते हैं, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय 100। अब एक्स स्क्र को हो सकता है माइनस, वाई को वाई स्क्र लिखा जा सकता है, लेकिन हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब 100 का देखो, 100 एक्चुअली में 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा? किसका होता है? 10 का। ब्रैकेट में लिख लेना, बिकॉज 100 इज अ स्क्वायर ऑफ 10। 100 जो स्क्वायर होता है वो 10 का होता है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा तो ऐसे लिख सकते हैं आप, 100 को कैसे लिख सकते हो? 10 इंटू 10, और यहाँ पे बेस सेम है तो 10 को कितनी बार लिख दिया? 2 बार लिख दिया, और यही हम लिख दिया कि 100 स्क्वायर हमारे पास 10 का। अब क्या करो, x का स्क्वायर माइनस ये जो हमारे पास 2 और 2 अलग अलग पावर दे रखी, इनको इकट्ठा कर लो। y माइनस 10 को हम क्या कर सकते हैं? एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि ये भी डिग्री 2 है और ये भी डिग्री 2 है, तो कंबाइन करके एक ही बार लिख दिया। लिखा। अब आप लोगों को आइडेंटिटी पता है, मैं यहाँ रफ में पहले समझाना चाहूंगी। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जब आपके पास फर्स्ट का भी स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर होता है, लेकिन दोनों के बीच में माइनस साइन ऑपरेटर होता है, तब कौन सी आइडेंटिटी खोलते हो? आप खोलते हो बेटा a प्लस बी, यानी कि एक बार प्लस में आ जाता है और एक बार a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी खुलती है। अब अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी a का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो रहा है, ओके। और यहाँ पे y माइनस 10 ये हमारे पास सेकंड टर्म का भी यहाँ पे भी स्क्वायर हो रहा है, ये भी ठीक है। और दोनों के बीच में साइन कैसा आ रहा है बेटा? माइनस का। तो यानी कि ये सारी कहीं ना कहीं हमारे पास ये एज इट इज यही वाली आइडेंटिटी मैच कर रही है। तो इसकी आइडेंटिटी ओपन कैसे होगी? दिस टाइप, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम क्या लिखेंगे? x माइनस वाई बाय 10 पहले प्लस में लिख सकते हो, और सेकेंड x माइनस वाई बाय 10। यहाँ पे बेटा इसको अच्छे से लिखना, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी से? यूजिंग द आइडेंटिटी
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी a minus so therefore x square minus y square by 100 is equal to x plus y by 10 और x minus y by 10 यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है इनकी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं उसने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो क्या कहा, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इनको भी एक्सपेंड करना है। अब हमें वेरिएबल कितने दे रखे हैं एक्स वाई जेड कि 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में होगी, लेकिन हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स में थे, यानी कि एक यहाँ पे आइडेंटिटीज की पहचान करनी थी, कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें स्प्लिट करना था यानी कि मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ तो हमें क्या करना था एक्सपेंड फॉर्म दे रखी थी उसको क्या करना था फैक्टर बनाने के बाद उसको एक प्रॉपर आइडेंटिटी की शॉर्ट फॉर्म में लेके आना था। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने क्या हुआ, हमें थर्ड डिग्री की पावर डिग्री दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब 3 वेरिएबल हैं, तीनों पे इकट्ठा स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करो तीनों पे पहले तो अलग अलग खोल दो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस, अब क्या करते थे हम दो दो का पेयर बनाते थे यानी कि 2 के साथ 2xy हो गया, फिर 2yz हो गया और फिर 2z एक्स हो गई। ये आइडेंटिटी खुलती थी, वो आइडेंटिटी हमने बेटा इस क्वेश्चन पे लगानी है। इतना सा काम करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट उसने क्या बोली है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, पहले तो स्टेटमेंट ही लिखते हैं एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तीनों का क्या कर दिया स्क्वेयर अलग अलग, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। पहले एक्स वाई ऑपरेटर उठाया, फिर वाई जेड उठाया, फिर जेड एक्स उठाया, और अपने क्वेश्चन में आते हैं हमारे पास क्या है एक्स प्लस 2y प्लस 4z का क्या करना है होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा क्या है आपके पास, देखते हैं यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है और सी का काम कौन कर रहा है। इनके नीचे लिख देते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, इनके बीच में ऑपरेटर प्लस में ही है, और ऊपर क्या दे रखा है आपका स्क्वायर। तो जहां ए बी सी है वहां पे हम अपने ओरिजिनल वैल्यूज रखेंगे जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है। तो हम रखते हैं ए के प्लेस पे अपनी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि एक्स का स्क्वायर, प्लस बी के प्लेस पे ओरिजिनल वैल्यू की 2y का स्क्वायर, और सी के प्लेस पे 4z यानी कि जो ओरिजिनल हमें स्टेटमेंट दे रखी है, सिर्फ रिप्लेसमेंट किया है बेटा अकॉर्डिंग टू इस आइडेंटिटी के। हमने क्या किया इन वैल्यूज को अपने स्टेटमेंट में रख रहे हैं, प्लस 2 एक्स के प्लेस पे एक्स ही है, लेकिन वाई के प्लेस पे क्या है बेटा आपके पास 2y है, प्लस 2 इंटू एक कॉन्स्टेंट, हम अभी हमने ये वाली वैल्यू रखी थी अब हम ये वाली रखने जा रहे हैं, ये रही 2, y के प्लेस पे है 2y और z के प्लेस पे है बेटा आपके पास 4z प्लस ये 2, अब हम रखने जा रहे हैं इसकी वैल्यू, ये 2 तो कांस्टेंट है, ये प्लस z के प्लेस पे क्या है बेटा आपके पास 4z और x के प्लेस पे क्या है आपके पास x ही है। अब ये देखो इसका एक्सपेंड करके यानी सॉल्यूशन करते हैं अब इसका, x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 और y स्क्वायर एज इट इज, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और ये क्या हो जाएगा z का स्क्वायर, प्लस अब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 x एंड y। नेक्स्ट है प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 यानी कि 2 दूनी 4 4 चौके 16 यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 16, और ये y है और ये z है, इनको एक साथ लिख लो y z, फिर आगे प्लस दिया हुआ है प्लस लिखा। अब ये देखो 2 4 जा 8 आगे ही तो 1 है ही है, तो 8 और यहाँ पे z दिया हुआ है यहाँ पे x दिया हुआ है, ये आपके पास क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, यानी कि उसको आपने फैक्टराइज कर दिया एक्सपेंड कर दिया है खोल दिया है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे बेटा देखो देयरफॉर हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखी थी x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास क्या है ये आंसर आया है, यही लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट देखो बेटा ये रही 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन देखो सीधा लिखते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी। अब ये बात आती है कौन सी आइडेंटिटी, सेम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस 2bc प्लस 2cz। यहाँ बेटा इस वाले क्वेश्चन में ना हमने एक गड़बड़ कर दी। क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें हमने ABCD माना है, ABC माना है, तो यहाँ पे भी A तो ऑपरेटर लेकिन हम यहाँ जो कोड कर रहे हैं वो हमने बाय मिस्टेक XYZ ले लिया है। तो इसी चीज की गलती को ठीक करते हुए देखो क्या आएगा बेटा। तो पहले दो AB, फिर दूसरे दो BC और फिर ये तीसरा CA। यही करना है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कई बार XYZ दिमाग में रहता है तो वो हम XYZ ऐसे लिखा गया। 2AB 2BC 2CA किया यही है। ABC तीन ऑपरेटर थे। पहले इन दो का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया AB, फिर इन दो का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया 2BC। पहले दो का यूज हो गया, अब रह गए कौन, लास्ट के दो। फिर इन लास्ट के दो का यूज किया 2 के साथ 2AC। वही XYZ ले लो, PQ है, MNO लो, ABC लो, EFGH लो, कुछ भी लो तो वो उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में देखो 2x, अब बेटा देखो माइनस वाई है, मैं इसको माइनस वाई को ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, प्लस जेड। ये अब इसको क्या करो, होल स्क्वायर। अब मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी है। अब ये आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे, अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो हमारे पास ऑपरेटर्स में हमें अपने क्वेश्चंस में दे रखे हैं उसमें ए बी सी का काम कौन कर रहा है। ए का काम कौन कर रहा है 2x, बी का काम कौन कर रहा है -y, और सी का काम कौन कर रहा है बेटा z। तो हम अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो हमें ये वाला फॉर्मूला गिवन है और जो हमें रियलिटीज में जो वैल्यूज गिवन है जिसका सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, हम वो वैल्यूज वहां प्लेस करते चले जाएंगे, यानी कि फेस बदल जाएंगे, रोल्स वही निभाएंगे। यानी कि अब ए के प्लेस पे कौन है बेटा 2x का, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, प्लस बी के प्लेस पे कौन है हमारी स्टेटमेंट में माइनस वाई रख दिया, ऊपर स्क्वायर चल रहा है जी। अब सी के प्लेस पे कौन है, जेड है, सी के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, जेड। बस क्या करना है बेटा, आपको इस फॉर्मूले में जो जो ABCD का काम कर रहा है वो आपको यहाँ पर जो आइडेंटिटीज हैं वो सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखनी है। अब आपको क्या करना है, जो 2x माइनस वाई प्लस जेड वाली स्टेटमेंट है उसको आपने किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जहाँ पे ए बी सी जो रोल निभाते हैं उनको वहां वहां वो, जैसे हम रामलीला में देखते हैं ना कि राम का रोल कौन निभाता है, विभीषण का रोल निभाता है, सीता का निभाते हैं, राम का निभाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे रियल वैल्यूज में निभा रहे हैं और हमारे पास जो एक्चुअली में आइडेंटिटी है वो ये वाली है। यहाँ प्लेस करते चले जाओ, +2 इंटू ए के प्लेस पे कौन है 2x रख दिया जी, बी के प्लेस पे कौन है -y रख दिया जी, फिर +2। अब BC की बारी आती है, BC में कौन है, B के प्लेस पे -y और C के प्लेस पे आपके पास z, प्लस नेक्स्ट आता है 2 इंटू C के प्लेस पे कौन है z और A के प्लेस पे कौन है बेटा आपके पास 2x। अब यहाँ पे इस टर्म को देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म का ये देखते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, x का स्क्वायर। अब -y का स्क्वायर कितना होता है प्लस का, क्योंकि जब पावर इवन में होती है, जब हमारे पास माइनस साइन के साथ पावर अगर इवन नंबर हो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इवन नंबर हो तो हमारे पास साइन हमेशा प्लस का आता है। तो माइनस का y कितना हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये z का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा 4। x और y वेरिएबल एक साथ ऐसे ही लिख दो, x एंड y, इनका कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट टर्म आती है, यहाँ बेटा माइनस है और यहाँ आपके पास आगे क्या दिया हुआ है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 2 के साथ और कोई मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है तो 2 अकेला और यहाँ पे y और ये पे z। अब नेक्स्ट इसमें कोई माइनस नहीं है तो सारे प्लस के हैं तो प्लस ही लिखा जाएगा। अब 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और z ये x, तो हमारे पास ये हो गया लास्ट। अब हम कहेंगे देयरफॉर, अब हमारे पास जो रियलिटी में स्टेटमेंट थी 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हमारे पास क्या निकला है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4z एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन की एक्सपेंड फॉर्म होगी, यानी कि फॉर्मूला एज एन आइडेंटिटी हमने खोल दिया है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन में जब ये आइडेंटिटी का यूज किया तो आपके पास इसे हम कर लेते हैं अंडरलाइन। नेक्स्ट आता है, अब हम करते हैं, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। अब हमने सेकंड पार्ट किया था, अब हम देखते हैं बेटा हमारे थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या कहती है। देखो थर्ड पार्ट में क्या कहा उसने, -2x प्लस 3y प्लस 2z, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी तो सेम यूज होनी है। यूजिंग द आइडेंटिटी वो आपको हर फॉर्मूले हर क्वेश्चन में लिखनी है। यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, अब 2 के साथ 2ab, फिर 2 के साथ 2bc, फिर c के साथ 2 थर्ड टर्म 2 के साथ ca। ये हो गया। अब नेक्स्ट आओ, हमारे क्वेश्चन में क्या है वही, अगर माइनस का साइन आता है तो उसको ब्रैकेट में टर्म के साथ ले लो और बाहर प्लस रखो, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y प्लस बेटा 2z का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब आप लोगों को 2-3 से क्वेश्चन कर चुके तो आपको अच्छे से पता है कि ये हमारे पास a का रोल निभा रहा है, ये टर्म हमारे पास b का रोल निभा रही है और ये वाली टर्म हमारे पास c का रोल निभा रही है। तो हम अपनी इस वाली आइडेंटिटी में इन्हीं रोल्स को रखते हैं कि a b c के प्लेस को कौन कौन रिप्लेस करने आ रहा है। तो a के प्लेस पे रखते हैं -2x का होल स्क्वायर, प्लस b के प्लेस पे हो जाएगा बेटा 3y का होल स्क्वायर, प्लस c के प्लेस पे बेटा हो जाएगा हमारे पास 2z का होल स्क्वायर प्लस 2। ए के प्लेस पे कौन है -2x है, बी के प्लेस पे है 3y प्लस 2 के प्लेस पे 2, बी के प्लेस पे है बेटा हमारे पास 3y और सी के प्लेस पे है 2z प्लस 2। अब सी के प्लेस पे 2z और ए के प्लेस पे -2x। बस जहां जो 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 रोल निभा रहा है उसको वहां वहां रखते चले जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 2 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9, क्योंकि स्क्वायर है ना। यहाँ पे देखो ना ये 3y का होल स्क्वायर है, इसको अलग करोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये y का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और y का स्क्वायर कितना होता है y का स्क्वायर ही होता है। तो 9y स्क्वायर प्लस 2 का फिर से 4z स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है और कोई माइनस नहीं है ये इस पूरी टर्म में यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 12 हो गया, ये x और y, ये x एंड y। नेक्स्ट देखो अब हमारे पास इस वाली टर्म में सभी टर्म्स प्लस की हैं तो प्लस का ही साइन रहेगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 12 और ये y एंड z। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे इस वाली टर्म में यहाँ प्लस है और यहाँ पे एक जगह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 z x। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम कहेंगे देयरफॉर -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। ये हमारे पास इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। इसको कर लेते हैं हम अपने एक बॉक्स में रख लेते हैं। इस तरह से बॉक्स में रखने के बाद क्या होगा, आप लोगों को हाईलाइट हो जाता है टीचर को भी कि लास्ट में आपने आंसर क्या निकाला है, प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद सही वैल्यूज को रखने के बाद। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हर लेक्चर, अपनी क्लास के हर लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे और आप अपनी क्लास में कंसेप्ट को बूस्ट अप करते हुए आगे बढ़ते रहें और बहुत अच्छे से मैथ के कंसेप्ट के साथ ग्रो करें, अपनी ग्रोथ करें, अपने कंसेप्ट को अच्छे से बनाएं। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर निकालना है, इसका सॉल्यूशन सेम करेंगे यूजिंग दी आइडेंटिटी a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम आते हैं हम अपने क्वेश्चन में। 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी, क्या किया है माइनस साइन को अपनी टर्म के साथ अंदर ही रख लिया है, बाहर प्लस का लिया है। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि ये जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, ये वाली जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ हमारे पास प्लस के ही फॉर्म में है, माइनस फॉर्म में आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए हमें अपने फॉर्मूले में प्लस बनाना पड़ता है, जो माइनस का साइन होता है वो टर्म के साथ चलता रहता है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है इसका होल स्क्वायर। अब अपना ये देखो ए के प्लेस पे कौन आएगा, ए के प्लेस पे कौन है 3a है, बी के प्लेस पे कौन है बेटा माइनस का 7b है पूरा, और एग्जैक्ट सी के प्लेस पे कौन है माइनस का सी है, और ये बीच में हमारे पास प्लस के ऑपरेटर तो लग ही रहे थे, ये प्लस है और ऊपर एक अच्छा सा स्क्वायर तो दिया ही हुआ था। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि ए को कौन निभा रहा है 3a निभा रहा है, बी को कौन निभा रहा है बेटा माइनस का 7b, और सी का रोल कौन निभा रहा है माइनस का सी। ये है आप लोगों का अच्छे से। अब हम अपने ये वैल्यूज अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। ए के प्लेस पे करेंगे बेटा हम 3a, ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस बी के प्लेस पे करेंगे बेटा माइनस का 7b, ऊपर होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस सी, और सी के प्लेस पे है माइनस का साइन ऊपर स्क्वायर, प्लस 2
तो कांस्टेंट ये वाली टर्म कर रहे हैं, 2 तो है ही है, वो 2 हमने एज इट इज लिख लिया। ए के प्लेस पे कौन है आपके पास, 3 ही है, ठीक है जी। अब बी के प्लेस पे कौन है, माइनस का साइन के साथ 7b। अब ये बेटा दो साइन हो गए थे ना, एक मल्टीप्लाई का और एक ये माइनस का, तो हमने क्या करिए इसको स्प्लिट करने के लिए ब्रैकेट का यूज किया है। फिर नेक्स्ट आते हैं अब अपने बीसी वाली टर्म पे, +2, बी के प्लेस पे कौन है माइनस का 7b, और सी के प्लेस पे कौन है माइनस का c, प्लस 2 इंटू सी के प्लेस पे आएगा माइनस का सी, और ए के प्लेस पे आएगा बेटा आपका 3a। अब यहाँ पे देखो देखो, अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, प्लस अब ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो तो यहाँ पे माइनस का साइन भी लगा सकते हैं, -7 का बी का स्क्वायर, प्लस और ये माइनस सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास, माइनस माइनस जी। अब 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 हो जाएगा। और यहाँ से बेटा ए और यहाँ से बेटा बी, इनको तो क्या करना है, एक साथ ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टर्म पे देखो। अब हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे आपको प्लस दिया हुआ है, ये माइनस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन प्लस का, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, और ये बी और सी क्या हो जाएंगे, एज इट इज लिख दो बी सी। अब आते हैं नेक्स्ट इस वाली टर्म पे। यहाँ देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे अकेला माइनस है, यहाँ पे कोई प्लस का ही साइन है, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो यहाँ पे कर दिया माइनस। अब कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये पे सी है और यहाँ पे ए है, तो सी ए। तो अब ये देखो इसका सोल्यूशन करेंगे हम। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ए स्क्वायर, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वेयर, -42ab प्लस 14bc -6ca हम लिखेंगे लास्ट में। देयरफॉर 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर आपको क्या देता है, 9a स्क्वायर प्लस 49 बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर -42ab प्लस 14 बी सी -6 सी ए। बॉक्स के अंदर रखना है ताकि आप लोगों को क्या रहे, हाईलाइट रहे और टीचर को भी अच्छे से शो हो सके। नेक्स्ट देखो बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन सेम, यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमने यूज की, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम अपनी स्टेटमेंट में आते हैं। माइनस का 2x प्लस 5y प्लस और 3z के साथ माइनस का साइन इकट्ठा जाएगा, ऊपर स्क्वेयर। ए का रोल कौन निभा रहा है बेटा 2x, बी का रोल कौन निभा रहा है 5y, और सी का रोल कौन निभा रहा है माइनस का 3z, और ये बीच में प्लस के ऑपरेटर एज इट इज ही हमें दिए हुए हैं, और ऊपर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर तो है ही है। तो ये आइडेंटिटी हम इजिली, ये वाली आइडेंटिटी हम इजिली यूज कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस 2 ए के प्लेस पे -2x, बी के प्लेस पे 5y प्लस 2 इंटू बी के प्लेस पे 5y और सी के प्लेस पे माइनस का 3z प्लस 2 इंटू सी के प्लेस पे माइनस का 3z और ए के प्लेस पे है हमारे पास माइनस का 2x। अब यहाँ देखना बेटा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस अब 5 का स्क्वायर, यहाँ देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये y का स्क्वायर कितना रहेगा y का स्क्वायर प्लस अब -3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, और z का स्क्वायर रहेगा। अब बात आते हैं साइन के ऊपर, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये हमारे पास प्लस माइनस क्या देंगे बेटा माइनस, और आगे 5 तो प्लस का है ही है तो प्लस ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एक्स वाई, ये होगी। नेक्स्ट टर्म आते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास प्लस है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक टर्म बनती है ना, तो यहाँ पे साइन माइनस का है, तो हमारे पास प्लस माइनस अगेन मेरा क्या बना देंगे माइनस का साइन, तो हमारे पास यहाँ रहेगा माइनस। अब 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, ये हो गया। और y और z हमारे पास साथ में ऑपरेट, ये वेरिएबल्स दिए हुए थे।
अब नेक्स्ट देखो, अब ये वाली टर्म देखनी है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो क्या देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर आगे माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस हम आपस में क्या बनाएंगे, प्लस। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास ZX। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। तो लास्ट में हम इसको फाइनली पैकअप करके कैसे लिखेंगे, देयरफॉर माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर प्लस 9z का स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ से इसका पार्ट कंप्लीट। इसे कर लेते हैं हम अपना बॉक्स के अंदर हाईलाइट। आई होप सो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में, किसी कंसेप्ट में या इन्हीं क्वेश्चंस में कहीं पर भी किसी पॉइंट में भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर करो और अपने क्लासमेट्स, दोस्तों तक, फ्रेंड सर्कल तक, आपकी फैमिली में, रिलेशंस में, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और जो अभी अभी 9th स्टैंडर्ड में हुए हैं, तो प्लीज उन्हें चैनल को रिकमेंड करो, चैनल को सपोर्ट करो, ताकि ताकि आप लोगों को अच्छे से मैथ के कंसेप्ट को अच्छे से स्ट्रोंग कर सको। क्योंकि यहाँ पर एडी क्लासेस फॉर मैथ्स आपको इजी और सिंपल वे में आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है और आसानी से आपको क्वेश्चंस को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 क्या है, होल स्क्वायर। और सेम आइडेंटिटी के साथ हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या बोलेंगे, यूजिंग दी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करते हुए कौन सी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने क्या दिया हुआ है बेटा, देखो ध्यान से, 1/4 a प्लस माइनस 1/2 b प्लस 1 और पूरे के ऊपर क्या है, ब्रैकेट। अब इसको ध्यान से देखना, अब इसको ध्यान से देखना, ये जो पूरा है आपके पास, ये जो टर्म है, ये पूरी की पूरी तरह से आपके पास a का काम कर रही है। और जो यहाँ पे ये b वाली टर्म है विद कोफिशिएंट, ये पूरा का पूरा बेटा आपके साथ b का काम कर रही है। और जो यहाँ पे प्लस का 1 है, ये कंप्लीट में अपने आप में c का काम कर रहा है। इनके बीच में ऑपरेटर प्लस के साइन दिए हुए हैं और ऊपर क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्क्वेयर है। तो यह आइडेंटिटी हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। करेंगे कैसे, a के प्लेस पे रखो आप 1/4 a। इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करना है क्योंकि थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए नया नया होता है तो कॉम्प्लिकेट, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे किया है। 1/4 एक कंप्लीट अपने आप में पूरी की एक पूरी टर्म है, ये a के प्लेस पे यूज होगी, यानी कि यहाँ यूज करेंगे। 1/4 a का ऊपर क्या है, स्क्वेयर प्लस b के प्लेस पे क्या है बेटा, माइनस का 1/2 b, ये पूरा का पूरा b है, प्लस c क्या है, c सिंपल सा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वेयर। नेक्स्ट आते हैं, अब हम करने वाले हैं अपनी प्लस 2ab वाली टर्म, प्लस 2। अब a के प्लेस पे रखेंगे बेटा 1/4 a सिंपल सा, और b के प्लेस पे रखेंगे बेटा हम माइनस का 1/2 b। आप यहाँ से मैच कर सकते हो, यहाँ से, कि a की जगह पे क्या रखना है, b के प्लेस पे क्या रखना है और c के प्लेस पे आपको क्या रखना है। ये हो गया 2ab हो गया। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट करने जा रहे हैं बेटा हम ये वाली टर्म, प्लस 2ab, 2 तो कॉन्स्टेंट एज इट इज लिख लिया, इंटू b के प्लेस पे क्या है, ये देखो यहाँ से माइनस का 1/2 b इंटू c सिंगल 1 है, प्लस 2। अब c के प्लेस पे सिंगल 1 है, लेकिन a के प्लेस पे सिंगल 1 नहीं है, 1/4 a है, तो 1/4 ए इसको रख लेते हैं हम ब्रैकेट में। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। अब 1/4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, इंटू ए का स्क्वायर होगा ही, जो कि हमारे नंबर में करते हैं। अगर यहीं पे अगर ये 1/4 ए के प्लेस पे अगर 4a होता, इसका स्क्वायर होता, इसका स्क्वायर होता, तो बेटा आप क्या करते, इसको आसानी से लिख देते कि मैम 4 का स्क्वायर 16 लिख दो और ये वेरिएबल का स्क्वायर a का स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे भी तो यही है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। लेकिन हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते चले जाएंगे, तो पैनिक नहीं लीजिएगा, आराम से समझो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, आपको बाद में टाइम दिया जाएगा, आप बाद में वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी समझो अच्छे से। -1/2 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या देगा आपको? माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा कौन? ओनली 1/4। और यहाँ से ए और यहाँ से बी को एक साथ लिख लो, ये क्या हो जाएगा? ए बी। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आप उसको साइन क्या देंगे? प्लस माइनस, माइनस का साइन देंगे। तो यहाँ का 2 मल्टीप्लाई, यहाँ का 2 डिवाइड, आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो कितना बचेगा? ओनली 1, और 1 को 1 से बी को ओनली बचेगा बी, तो बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे प्लस टर्म है और कहीं माइनस नहीं है, तो सारा क्या रहेगा? प्लस में ही रहेगा। और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आपके पास कितना बचेगा? 1/2। और यहाँ से खाली ए वेरिएबल है, तो ये खाली बच जाएगा ए। अब देखो बेटा, 1/4 का क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ए स्क्वायर आपके साथ एज इट इज रहेगा, प्लस अब 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। कोई बी बी दिया हुआ है, तो ये साथ में क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लगा दो, बी का स्क्वायर। साइन माइनस का था, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ आता है प्लस का 1 एज इट इज। अब ये टर्म तो हम सोल्व ऊपर करके आ चुके हैं, तो माइनस का ए बी और नीचे ये हो जाएगा 4। साथ में ये क्या लिखा हुआ? माइनस का बी। और नेक्स्ट टर्म में 1 को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए, और ये हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पे इसको सिंपली लिख सकते हैं, 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 16, प्लस 1 को बी स्क्वायर से करोगे तो बी स्क्वायर, डिवाइड में हो जाएगा 4, प्लस का 1 माइनस का ए बी डिवाइड बाय 4, माइनस का बी प्लस का ए बाय 2। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी कि एक्सपेंड हो गई हमारे पास पूरी तरह से टर्म। तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर हमें क्या क्या दिया हुआ था, हमारी एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी? 1/4 ए माइनस 1/2 बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करने के बाद हमें क्या मिला है? ए स्क्वायर बाय 16 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 माइनस ए बी बाय 4 माइनस बी प्लस ए बाय 2। ये हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है सॉल्यूशन। तो आज का सेशन बच्चा हम अपना यहीं तक रखते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और आप इससे अगर प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं, इससे प्रीवियस क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया है, इस एक्सरसाइज की इंट्रो की है और पहला चैप्टर किया और पहले वाली एक्सरसाइज की है, तो वीडियो में ऊपर बेल आइकन का बटन दिया गया है, आप वहां प्रेस करके अपने वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके सभी लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बट प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाइए। वीडियोस को देखिए, हमारे साथ सीखिए, ग्रो कीजिए। तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए विद एडी क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।